नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। और अभी होम से ही सारी बातें हो रही हैं, सभी सारे ऑफिस, तो मैं भी उनका प्रतिनिधि स्वरूप हो करके अपने घर से ही आज कन्या राशि के बारे में बता रहा हूँ कि उनकी क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, जाने अनजाने प्रधानता के साथ कन्या राशि वालों का कोरोना से क्या संकट होगा वो भी इसी में, हर चीज़ में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जहाँ बोल रहा हूँ कि आपको सुविधा हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होने वाला है। और जहाँ बोल रहा हूँ कि थोड़ी संकट है, थोड़ी दिक्कत है, तो आपको पूरा कानून कायदा एहतियात बरतनी होगी। तीसरी चीज़ जो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज तारीख हो गया 19, मेरा 15 तारीख का डेट था कि यहाँ से कोरोना डाउन होना शुरू होगा। यदि मैं अपनी बात बोलूँ कि हाँ घटना शुरू हो गया है तो गलतफहमी हो जाएगा, लेकिन सत्यता भी कुछ है इसमें। बहुत सारे जगह ये शून्य हो गए और हमको लगता है कि 30 तारीख तक आते आते इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हो जाएगा और होगा, इसलिए डरिए मत। और जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है बन भी जाएगी, ये भी सत्य है, सत्य ही है, ये त्रिसत्य है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इसकी वैक्सीन बनी हुई है और 2 देशों ने बनाई है। अभी जो स्थिति है हमारे भारतवर्ष में भी तैयार हो रहा है, हो ही गया है। कुछ कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको आप खामोखा बहुत ज़्यादा विशेषता दे सकते हो। 5 आदमी मर रहे हैं और यदि आप वैक्सीन बना रहे हो और उसके कारण 100 आदमी जिंदा हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, तो उसका उपयोग तो करना शुरू कीजिए। आप एकदम लकीर के फ़कीर भी नहीं बनना है। इमरजेंसी में इमरजेंसी नोज नो लॉ, प्राण बचाओ प्राण बचाओ प्राण बचाओ वाली पहली बात है। अब स्प्लिटिंग द हेयर्स, बाल की खाल निकालना तो अपनी जगह में। तो आज मैं आपको कन्या राशि के बारे में बता रहा हूँ। एज यूजुअल कन्या राशि के 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा उत्तरा फाल्गुनी का है, इसमें 3 हिस्से पड़ेंगे। दूसरा टुकड़ा हस्त का है, ये पूरा पड़ेगा। और अंतिम हिस्सा इसका चित्रा का है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूरज को ही बोलते हैं, ये सूरज का नक्षत्र है। तो सूरज के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उनके लिए तो ये जन्म तारा पड़ेगा। तो पर्सन्स बॉर्न इन कन्या राशि एंड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। कल तो मैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बोल चुका हूँ, लेकिन उस समय हमने कहा था कि कर्क राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज बोल रहा हूँ कल हमने कहा था सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और आज बोल रहा हूँ कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। दोनों में फ़र्क हो गया। सिंह में शनि छठे बैठे हुए थे चंद्रमा से, तो चंद्रमा से छठा ग्रह में कोई भी ग्रह हो वो शुभ होते हैं। जैसे चंद्रमा से 11वें में सारे ग्रह शुभ होते हैं, चंद्रमा से 3रे में सारे ग्रह शुभ होते हैं। लेकिन यहाँ कन्या राशि से ये पंचम भाव में शनि आएंगे, 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव में शनि शुभ नहीं होते, शनि हानि करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि उत्तम नहीं है, मध्यम भी नहीं है, निगेटिव हैं, हानि करेंगे। ये बैकग्राउंड रहा।
कि कन्या राशि वालों को शनि अनुकूल नहीं है पड़ेंगे और ये हानि भी कर सकते हैं, जब भी मौका मिलेगा हानि करेंगे। तो मैं कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूरज के नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ। सूरज जन्म तारा में है। मैंने कहा जन्म लेना शरीर का काम है। भगवान शरीर को जन्म देते हैं और उसमें जीव का प्रवेश कराते हैं। तो नेचुरली सिंह राशि के जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो स्थिति थी उससे थोड़ा ज़्यादा डेटेरिएटेड कंडीशन में कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का रिजल्ट होगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ सिंह राशि में जो उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र था, जन्म नक्षत्र भी था और कन्या राशि में भी ये जन्म नक्षत्र ही है, बट दिस उत्तरा फाल्गुनी ऑफ कन्या नक्षत्र is going to get some negative effect more than सिंह राशि। तो आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में है। 6 नंबर एब्डोमेन जोन को बोलते हैं। एब्डोमेन जोन नाभि से नीचे अपेंडिसेस वगैरह यहीं पर होते हैं। पेशाब के यंत्र भी यहीं होते हैं, किडनी वगैरह सब यहीं रहते हैं। 5 नंबर को हृदय बोलते हैं, 6 नंबर को नाभि से नीचे का स्थान बोलते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे रोग आपको ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जन्म तारा में है, जो आपके किडनी को प्रभावित करें, पेशाब करने की जो स्थितियां हैं उनको थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, और जो बस्ती है इस क्षेत्र में भी कुछ आपको समस्या दे सकते हैं। नाभि के नीचे और ऊपर दोनों जगह ये समस्या दे सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले बहुत ध्यान देंगे, कारण कि राहु इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से 10वें भाव में राहु हैं। 10th हाउस में राहु को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहा गया है कि चंद्रमा से 10th हाउस में यदि राहु रहते हैं तो गंगा स्नान करने का फल मिलता है। मतलब पुण्य कार्य, गंगा स्नान, जल, इसका फल भी मिलता है। और 10th हाउस में यदि राहु हो और त्रिकोण से कैसे भी संबंध करता हो, त्रिकोण का मतलब यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर त्रिकोण में आएंगे। कन्या राशि वालों के लिए 10 नंबर और 2 नंबर त्रिकोण में आएंगे। तो राहु किसी भी तरह से यदि 10 नंबर और 2 नंबर से संपर्क करता है तो ये योग कारक हो सकते हैं, बहुत ही शुभ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है 2, 5, 7, 9 गुरु के ऐसा इनकी दृष्टि होती है, वो यहाँ पहुँचती है। ये 10वें भाव त्रिकोण को नहीं देख रहे हैं, और यहाँ पर द्वितीय भाव से भी द्वादश हो जाते हैं, इसको भी नहीं देख रहे हैं। तो राहु अशुभ हो गए। और राहु मृगशिरा नक्षत्र में 18 तारीख को आ गए, 18-19 को आ जाएंगे मेरे ख्याल से, आ गए होंगे। यदि आ गए हैं तो ये मंगल के नक्षत्र में जाने के कारण कन्या राशि वालों के लिए फिर भी अशुभ रहेंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को अपने शरीर की विशेष हिफाजत करनी होगी। दूसरा 6 नंबर जो है वो रीढ़ को भी बोलते हैं हम लोग। रीढ़ की हड्डियाँ, रीढ़ जहाँ पर कमर में मिलता है उससे जो ऊपर 2 या 3 अंतिम कड़ी होती हैं वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कुछ सामान गिर जाए तो आप झुक के मत उठाओ। यदि इस रीढ़ में किसी तरह से तनाव आ गया, टूट गया, तो फिर वो बहुत झंझट हो जाएगा, फिर 2 साल तक ये तंग करेगा।
तो कोई सामान गिर गया है, उठाना है, तो आप बैठ जाइए, किसी चीज़ का सहारा लेके फिर उठिए। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और कन्या राशि, ये बुध का मूल त्रिकोण भी यहाँ पर आता है, ये स्किन को भी बोलते हैं। तो स्किन का भी कोई रोग ना आने दें अपने शरीर में। और ये बोली को भी बोलते हैं। इसमें राहु का समावेश यदि हो गया है किसी तरह से, तो यहाँ पर से इनकी दृष्टि तो नहीं आ रही है, लेकिन बुध इनके द्वादश में हैं, तो झूठ ना बोलें, गलत डॉक्यूमेंट्स भी ना बनाएं, इतना ज़रूर ध्यान रखें आप। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो कन्या राशि के लिए हैं, आपको लो प्रोफाइल में चलना होगा। प्राइमरी चीज़ है कि आपको अपने को स्वार्थ में डाल करके अपने शरीर की हिफाजत करनी होगी। द बॉडी फर्स्ट, शरीर फर्स्ट, पहले उसकी रक्षा कीजिए। आत्मा रक्षितो धर्म, पहले उसकी रक्षा करिए। हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र के स्वामी, हस्त ये इसको बोलते हैं, पंजा को बोलते हैं हस्त, हाथ। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा से हमारा टारगेट है सूरज तक देखना, कारण कि शनि सूरज के ही नक्षत्र में है। तो चंद्रमा से जो दूसरा नक्षत्र मेरे टारगेट में है वो सूरज का नक्षत्र, कारण कि शनि सूरज के घर में है। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, सूरज परम मित्र जोन में आ गए। तो हस्त नक्षत्र वाले आप परम मित्र जोन में आ गए, इसलिए शनि के द्वारा आपको बहुत हानि हो इसकी संभावना नहीं है। पहला क्लासिफिकेशन ऑलवेज फ्रॉम स्टार। नक्षत्र सिद्धांत इज द फर्स्ट सिद्धांत, राशि सिद्धांत इज द सेकंड सिद्धांत, वर्ग कुंडली इज द थर्ड वन, नवांश दशमांश वगैरह ऐसे ऐसे करके सप्त सिद्धांत हैं। तो हस्त नक्षत्र वाले आराम से रहिए, लकी हैं आप। और ये शनि ही आपके परम मित्र में आ गए, जिससे दुनिया डरती है, जिससे अमूमन आपका नक्षत्र भी, चंद्रमा भी डरता है। लेकिन चूंकि ये 10 नंबर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, इसलिए शनि आपके परम मित्र में आ गए, इंटीमेट फ्रेंड में आ गए। इसलिए कुछ नहीं होना है, आपको कष्ट नहीं होना है, डरिए मत, हानि नहीं होगा, धन हानि नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन राशि सिद्धांत से कन्या राशि हस्त नक्षत्र से ये पंचम भाव में पड़ता है, 1 2 3 4 5। तो राशि सिद्धांत से स्वग्रही शनि भी, बकरी शनि भी हानि करेंगे। पंचम चंद्रमा से पंचम स्थिति शनि की उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो पंचम भाव में जो गुण है वो चंद्रमा को प्राप्त नहीं होगा, शनि उस सारे गुणों की हानि करेंगे। तो पंचम भाव में क्या है? पहला है फर्स्ट इशू, प्रथम संतान, बेटा हो या बेटी हो, संतान। पहले गर्भ से जो उत्पन्न संतान है उसके लिए ये शनि सही नहीं होंगे। उनके अंदर में थोड़ी सी जंगलीपन आ जाएगा, व्यवहार थोड़ा रूखा हो जाएगा, रूड व्यवहार हो जाएगा, और उनके अंदर में शालीनता कम जाएगी, घट जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान कम हो जाएगा, जिद्दी हो जाएंगे। थोड़ी सी समस्या ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि ये बच्चा अचानक कैसे हो गया, इतना सुशील सुंदर बच्चा में ये दुर्गंध कहाँ से आ गया। तो ये हो सकता है। दूसरा, पंचम भाव पेट को बोलते हैं, स्टमक जोन को बोलते हैं। हमने अभी नाभि से नीचे की बात की, लेकिन नाभि से ऊपर की बात बोल रहा हूँ, पेट। और ये किनके लिए? हस्त नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ।
तो शनि देर से, शनै है चरती इति शनि, धीरे धीरे जो चले इसको शनि बोलते हैं। तो पेट में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत एक्टिव नहीं है, उसमें अग्नि की जो ज्वाला है, डाइजेस्टिव अग्नि जो भोजन को पकाती है, जठराग्नि बोलते हैं इसको, जठर अग्नि, पेट की अग्नि, ये अग्नि का आंच धीमा हो गया है। शनि ठंडा ग्रह है, ये शीतल ग्रह है, इसको बर्फ भी बोलते हैं। तो अग्नि थोड़ी आपकी ठंडी हो गई है, लिहाजा आप जो भी खाएंगे, यदि अनावश्यक खाएंगे, बेज़रूरत खाएंगे और गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, छोटे से बड़ा, बड़ा से बहुत बड़ा और उससे भी बड़ा हो जाएगा, कारण कि गुरु मौजूद है जो बड़े साइज को इंडिकेट करते हैं। तो लिहाजा आप प्रॉब्लम में जो आते हैं तो अपने क्षुधा के कारण, अपने पेट के कारण आपको परेशानी हो सकती है शारीरिक। तीसरी बात, पंचम भाव जो है पूर्व पुण्य को बोलते हैं। पिछले जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा पंचम भाव में रहता है, इसको मान लीजिए, ये बात को मान ही लीजिए और ये आपके काम में ही आएगा। इस बात को आप यदि मान लेते हैं, आइए समझा रहे थे आप? नहीं, फिर बोल रहे कर लेंगे, आइए ना आप, थोड़ा सा लगेगा। बैठिए। यहाँ तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो यदि मेरी इस बात को आप मान लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में कमी नहीं आएगी। और पंचम भाव पिछले जन्म के सारी कहानियों को दर्शाता है, आपके क्रियाकर्म पॉजिटिव या नेगेटिव। तो शनि आपके पॉजिटिव पुण्य को भी और नेगेटिव पुण्य को भी, अपुण्य को भी ये डैमेज कर रहा है। लिहाजा आपके पिछले जन्म के पुण्य का फल इस जन्म में जब तक शनि 10 नंबर में है आपको नहीं मिलेगा। आपको विशेष पुण्य और करने होंगे, तो पुण्य करने होंगे माता काली के प्रति ही, कारण कि शनि जब 10 नंबर में रहते हैं तो माता काली को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पूजा आप जरूर कर लीजिए। तीसरी, हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र आया, कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र। कन्या राशि अपने जगह में, चित्रा नक्षत्र को विश्वकर्मा भगवान बोलते हैं। दिस नक्षत्र रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विश्वकर्मा, मतलब क्रिएशन करने वाले, निर्माण करने वाले लोग। तो जो लोग ऐसे हैं, जो बढ़ई हैं, जो मिस्त्री हैं, जो काम करते हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं, जो कुछ निर्माण करते हैं, लोहार हों, कारपेंटर हों, टैक्सी बनाने वाले हों, गाड़ी बनाने वाले मिस्त्री हों, दोस हु क्रिएट एनीथिंग, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। ये धीरे जाएगा, स्लो जाएगा, इसमें प्रगति बहुत अधिक नहीं होगी आपकी। तो चित्रा नक्षत्र कन्या राशि से पंचम भाव में शनि है, तो ये हानि कर रहा है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। आप बहुत आगे बढ़ करके इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आप समस्या में आ जाएं। इसकी संभावना कन्या राशि वालों के लिए बहुत अधिक है। एक शब्द हमने कहा कि कन्या राशि से ये 5th हाउस में पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है हानि। सिंपल। अब रहा इनकी दृष्टि का फल, तो शनि की तीसरी दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी। दाम्पत्य सुख में झंझट की संभावना है, और ये मीन राशि ड्यूअल साइन को इंडिकेट करता है। तो झगड़ा अकेले आपके अपने दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी में ही नहीं होगा, ये बातें कुछ दूर तक चली जाएंगी और समस्या बढ़ जाएगी आपकी। और ये समस्या अंततः इंटेलेक्चुअल झगड़े में बढ़ जाएगा, जो नकारात्मक रिजल्ट देगा आपको। सो कोशिश करें, नो लॉजिक, नो आर्गुमेंट, आपसी दाम्पत्य में आप किसी को जज ना बनाएं। स्वतः मान लीजिए एक दूसरे, आज वो गलती कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आज मैं शांत रहता हूँ, दूसरे दिन मैं गुस्सा करूँगा तो इनको शांत रहना होगा, लाइक दैट। शनि की
चौथी दृष्टि जो 75% होती है वो आपकी मृत्यु के घर में आ गई। तो शनि का मतलब होता है चोट, शनि का मतलब होता है दुख, शनि का मतलब होता है आयु, शनि का मतलब दुख। तो आपके सिर में चोट आ सकते हैं, इंजरी हो सकता है पानी में पैर फिसलने के कारण। देखिए 8th हाउस पानी है, मैं बराबर बोला हूँ, 8th हाउस समुद्र का किनारा है, पानी है, गड्ढा है, तालाब है, नदी है, समंदर है, कहीं भी वहीं पर आप गिरेंगे चोट लगेगा। दिस कैन बी योर बाथरूम ऑल्सो। सिर में चोट आ सकती है। मान लिया चोट नहीं आई तो आपके केस झड़ेंगे, केस पकेंगे, ये तो सत्य है। सो इस पर आप अपनी पकड़ रखें। यहाँ से सप्तम भाव 4 नंबर में है, तो शनि धीरे करते हैं, शनि ही चरती इति शनि, तो हृदय की धड़कन को ये धीरे करेंगे। जब तक शनि है 10 नंबर में, 4 नंबर प्रभावित रहेगा। प्लीज़ टेक केयर, इस पर बहुत ध्यान दें। और इत्तेफाक की बात यह है कि चंद्रमा से ये 4 नंबर 11th हाउस में है, तो 3, 6, 11 में हमेशा शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये दृष्टि भी इनकी अच्छी है। यदि रोग भी होगा तो छूट जाएगा। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ, बशर्ते कि आप डॉक्टर के करीब जाएं। शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि में पड़ेगा। तुला राशि आपका 2nd हाउस पड़ता है कन्या राशि से, तो आपके धन बढ़ेंगे शनि के कारण। शनि जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोहे को, पत्थर को, क्वार्ट्ज को, आयरन ओर को या कोयले को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, पहाड़ जमीन के ऊपर वाले पहाड़ को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुला राशि में है तो ये उच्चतम चीज़ों को, जैसे हीरा हुआ, कोयला हुआ, इन सारी चीज़ों को, सूता हुआ, केबल्स हुआ, रॉड्स हुए, छड़ हुए, हर वो चीज़ जिसमें लंबाई अधिक है, चौड़ाई मोटाई कम है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, केस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ केस को ये जलाएंगे नहीं, केस को पकाएंगे नहीं, केस को हानि नहीं करेंगे। उल्टा यदि आप केस का कारोबार करते हैं, यदि आप 1, 2, 3 सैलून खोल देते हो तो पैसा पीट लोगे, आपको गिनना नहीं होगा, ठप्पा मार के छापना होगा। तो ये तुला राशि वालों के लिए ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि तो क्रूर होती है, वो तो बाज नहीं आएंगे। और 7 नंबर प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलते हैं, पेशाब को बोलते हैं, पेशाब रास्ते को बोलते हैं, जंत्र को बोलते हैं। तो इसकी संभावना है कि जब तक शनि रहेंगे जुलाई 2022 तक, इसकी संभावना है कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो। कैच होल्ड ऑफ ए गुड डॉक्टर, बात खत्म हो जाएगी। और 8वीं दृष्टि शनि की जो है वो सिंह राशि में पड़ेगी। ये सिंह राशि आपका बाएं आँख है, तो बाएं आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय की धड़कन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं 2022 के जुलाई तक 12 राशियों को बोल रहा हूँ कि आप अपना हार्ट का तो चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। न्यूरेट डॉक्टर से अपने स्नायु तंत्र की भी आप चेकिंग करा लीजिए। और आपको पूजा काली जी की करनी है, ये सत्य है। आपके 9वें भाव में शुक्र है कन्या राशि से, सूरज हैं, बुध हैं, और ये 2 नंबर है वृषभ। तो भगवान वृषारूढ़ा, सूरज है तो भगवान सूरज, ये शंकर भगवान को रिप्रेजेंट करेंगे। शुक्र है तो माता पार्वती को रिप्रेजेंट करेंगे। बुध है तो बालक को रिप्रेजेंट करते हैं, गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वृषारूढ़ा भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी, नंदी भृंगी श्रृंगी, उनके सारे गणों के साथ ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र से भी आप भगवान का पूजा कर लें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कन्या राशि के विषय में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एक बात सिर्फ मैं आपको अभी से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि अगला महीना जो आएगा हिंदी का, उसमें 5 शनिवार हैं। जून की बात बोल रहा हूँ मैं। तो चीन, जापान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, भारत
पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, उन सब जगहों में थोड़ी सी संभव है झंझट हो। 5 शनिवार होने से बोलते हैं पताले कंपते फणी, फणी माने सांप। पाताल में सांप जो हमारे धरती को उठाए हुए हैं अपने सिर के ऊपर में, जो कहानी हम लोग पढ़ते आए हैं, उसी को शास्त्र बोलते हैं। बृहत संहिता की बात है कि पताले कंपते फणी माने सांप हिलेंगे तो धरती भी हिलेगी, अग्निकांड होगा, झगड़े होंगे, वायुयान एक्सीडेंट होगा, आग होंगे, बम फटेंगे, प्राकृतिक उपद्रव होंगे। ये सारी चीज़ें संभव है 5 शनिवार होने के कारण। ये जनरली आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। पंचांग, किसी पंचांग में ये सब चीज़ें दी रहती हैं। जो लोग पंचांग पढ़ते हैं, मुख्यतः दक्षिण भारत के पंचांग और मध्य प्रदेश के पंचांग में ये सब रेफरेंस मिल सकता है आपको। तो ये सारी बातें हमने आपको कन्या राशि के बारे में बताई। कल मैं आपको तुला राशि और इसके बारे में बताऊंगा। 21 जून को ग्रहण है, 5 शनिवार है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो थोड़ा भय का वातावरण भी बना हुआ है, लेकिन कोरोना के संकट पर हम लोग विजय पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ये संभव ही दिखता है, जबकि व्यवहारिक रूप से दिखता है कि ये तो फैला चला जा रहा है। ठीक है, आने दीजिए 30 मई, उसके बाद पुनः बात करेंगे। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्ये जोहार।